नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया गया है? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के वो नए डीजीपी बने हैं। देखिए अब टॉप 5 राज्यों के डीजीपी के नाम। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन है? मुकुल गोयल। केरल के नए डीजीपी कौन है? अनिल कांत। तमिलनाडु के नए डीजीपी कौन है? शी शैलेंद्र बाबू। पंजाब के नए डीजीपी कौन है? दिनकर गुप्ता। बिहार के नए डीजीपी कौन है? एच के सिंघल। अगला सवाल, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? इसका सही जवाब है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब देखते हैं काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा जो ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। सैटेलाइट जो इसलिए मैंने इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि शिकारियों से नज़र रखने के लिए, बाढ़ जैसी आपात स्थितियों को निपटने के लिए यह प्रदान किया जाएगा। जो भी वहाँ के कर्मचारी होगा उनको दिया जाएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह असम में है। अब जानते हैं भारत में पहला कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क जितने भी वहाँ की आबादी हैं सबको टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो इसका सही जवाब है बयान। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है गोवा। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र यानी कहाँ बनाया गया? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर में। भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एवोरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन में। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो गांधीनगर गुजरात। अब आते हैं अगले सवाल पर। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भाग लेंगे? तो इसका सही जवाब है 54 ऐसे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे इस बार। देखिए पैरा ओलंपिक के बारे में जान लेते, टोक्यो जो आने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसके बारे में। देखिए इस बार जो है ना भारत ना सबसे बड़ा अपना दल भेज रहा है जिसमें 54 खिलाड़ी होंगे और नए खेलों के विभिन्न भागों में भाग लेंगे। एक ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर टोक्यो 2021 में जापान में होगा। और ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में जापान में हुआ था। यह आपको याद रखना है। किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो इसका सही जवाब है बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्हें ई कार्ड के नाम से एक डीजल की डिलीवरी सेवा प्रदान की है। देखिए बीपीसीएल की स्थापना 1952 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? अरुण कुमार सिंह। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे 2021 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 16 अगस्त को मनाया गया। देखिए विश्व और कुछ जान लेते दिवस, महत्वपूर्ण दिवस। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। विश्व सेहत दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 15 अगस्त को पता है हमारी 75वां वर्षगांठ मनाएगी। आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। आप इसे याद रखिए, आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में देख लेते हैं। जैसे हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। गुरेज पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। हरेली त्योहार कहाँ मनाया गया? छत्तीस में। देखिए ये हरेली है और ये हरेला है, दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखिए। अच्छा अगला देखते हैं। राजा पर्व त्योहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। बोनालू पर्व कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। अगला सवाल, कौन सा
क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो इसका सही जवाब है CoinDCX। अगला सवाल, फेटफुल ट्रायंगल, हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है तन्वी मंडल ने लिखी है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं, जैसे रीनिग्नेट्स बॉर्न इन द यूएसए कौन लिखी है? बराक ओबामा और ब्रूस विल्सन ने। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो अशोक लावासा ने। ओवर इट नाम का पुस्तक कौन लिखा है? तो लोलो जोन्स ने। चाइना रूम पुस्तक किसने लिखा है? तो संजीव मेहता ने। इन द आइडियल वर्ल्ड नाम पुस्तक लिखी है तो कुणाल बासु ने। अब अगले सवाल पर आते हैं, हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? पूरी तरह से कब्जा कर लिया इस बार, 80% ने 100% कब्जा कर लिया। काबुल की राजधानी में भी कब्जा कर, यानी अफगानिस्तान में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, काबुल में भी कब्जा कर लिया। अब अगले सवाल पर आते हैं, 16 अगस्त 2021 सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाएगी? तो इसका एक सही जवाब है 117वां जयंती मनाएगी। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था और उनकी वो एक महान मतलब पोएट्री थी और बचपन में हम लोग झांसी की रानी वाली कविता सबसे लोकप्रिय कविता थी। देखिए, लोकमान्य तिलक जयंती कब मनाया गया? तो 23 जुलाई को मनाया गया। JRD टाटा जयंती कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को मनाया गया। मुंशी प्रेमचंद जयंती कब मनाया गया? तो 31 जुलाई को मनाया गया। पिंगली वेंका जयंती 145वां जयंती कब मनाएगी? 2 अगस्त को मनाएगी। तुलसीदास की जयंती कब मनाई जाती है? 15 अगस्त को। अब आते हैं क्विक रिवीजन। चलिए, प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया DGP बनाया गया? तो हरियाणा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा, जो कि असम में है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे? 54। किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू करेगी? तो इसका सही जवाब है BPCL। डायरेक्ट एक्शन डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 16 अगस्त। आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो CoinDCX। फेटफुल ट्रायंगल, हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। किसने लिखी है? तो तन्वी मदन ने। हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? इसका सही जवाब अफगानिस्तान है। अभी अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, बहुत ही खराब। 16 अगस्त 2021 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 117वां जयंती। अब आते हैं कुछ स्टैटिक जीके को। पर देखिए, पहला सवाल, हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ना, हम भारत के लोग, इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है संविधान के प्रस्तावना में। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 25 ईयर्स। भारत संविधान के संरक्षण किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इसका सही जवाब है त्रिस्तरीय। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो रावी नदी पर। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसको? कार्ल मार्क्स को। चेचक की टीका की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो जोनास साल्क ने। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।